बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नायला में आज बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है और इसे बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैंने बनाया है। बिल्कुल बेकरी जैसी इसका लुक आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ईजी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसे किस तरह बनाएंगे वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम हाफ़ कप पानी ले लेंगे, गर्म पानी, और उसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा एक बाउल में और इसे छानेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप शुगर, पिसी हुई चीनी, और इसे भी छानेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर 1/3 कप और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और नमक ऐड कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून और इसे भी छान लेंगे। इसे बहुत अच्छी तरीके से छानना है। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से छानिएगा और इसे मिक्स कीजिएगा। अब इस बैटर में मैं ऐड कर दूंगी 2 अंडे। रूम टेम्परेचर पे लिया था मैंने, और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप दूध। ये भी रूम टेम्परेचर पे लिया है मैंने। और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप ऑयल। आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसमें ऐड कर दूँगी मैं कॉफ़ी मिक्सचर। आपने गरम कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और उसके साथ इसमें ऐड कर दूंगी मैं वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका। आप कोई सा भी सिरका ले सकते हैं। और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि केक हमारा बीच से कच्चा रह जाता है, या कभी ऐसा होता है कि नीचे से कच्चा रह जाता है और ऊपर से पक जाता है, या फिर हमारा जो केक है वो बैठ जाता है नीचे। तो अगर आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया होगा तो ये प्रॉब्लम आता है। अब मैं एक पैन ले लूँगी, यानी कि एक मोल्ड ले लूँगी अच्छा सा केक का। ये मैंने लिया है तकरीबन 8 इंच का मैंने मोल्ड लिया है। और इसे अच्छे तरीके से मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और बटर पेपर भी लगा दूँगी। उसको भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी ब्रश से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उंगलियों से भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना मिक्सचर। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऐड करना है, ज़ाया आपने कुछ भी नहीं करना।
और इसे हल्का सा हम झटक देंगे ताकि इसमें से जितने भी एयर हैं वो निकल जाए। अब मैं इसे बेक कर लूँगी। अब हम तैयारी कर लेते हैं अपने व्हिप क्रीम की, यानी फ्रॉस्टिंग की। तो मैंने 1 कप क्रीम ली है, व्हिप क्रीम, और इसे मैंने बिल्कुल चिल कर दिया था फ्रीज़र में रख के, और इसे एक बॉल में रख के मैं अच्छे तरीके से इसको बीट करूँगी। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। मैं हाथ से कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये इस तरह का हो गया है। स्टिफ पिक्स हमारा बन चुका है और यहाँ पे हमने छोड़ देना है। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए हमें 3 टेबल स्पून शुगर चाहिए और हाफ़ वाटर चाहिए, हाफ़ कप, और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और इसे साइड में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब आप देख सकते हैं मैंने 40 मिनट केक को बेक कर लिया था 180 डिग्री पे, और इसे निकाल के मैंने ठंडा कर लिया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो मैंने इसे निकाल लिया है मोल्ड से, और मैंने बटर पेपर को भी निकाल लिया है। आपके सामने है ये कितना अच्छा बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कितना नरम और सॉफ्ट है, कितना स्पंजी हमारा केक बना है। तो ये अब मैं इसे काट के, यानी कि आपको दिखा रही हूँ, इसके मैं 3 लेयर बनाऊँगी। आप चाहें तो 2 लेयर भी बना सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से नाइफ़ से, मैं जो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो उससे आपने इसको कट करना है। 3 लेयर मैं इसकी तैयार करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने ये फर्स्ट लेयर निकाल लिया है। अब सेकंड लेयर भी मैंने निकाल लिया, और इस तरह मैंने 3 लेयर निकाल लिए हैं इसके। अब मैं इसकी शुगर सिरप से इसकी कोटिंग करूँगी। तो अब तीनों लेयर को मैंने मॉइस्ट कर लिया है, और अब मैं एक पॉलीथीन बैग में हाफ़ क्रीम ऐड करूँगी और इसे इस तरीके से केक के ऊपर लगाऊंगी। स्पैचुला से या किसी नाइफ़ से मैं इसे स्मूथ कर लूँगी और इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से कोट कर लूँगी। अब मैं इसे थोड़ा और डेकोरेट करूँगी अंदर से। तो मैंने चेरी को बारीक बारीक कटिंग कर ली थी और इसे इस तरीके से सेट कर दिया था, और डार्क चॉकलेट शेविंग से मैं इसे ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। इसी तरह मैं सारी लेयर्स तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक बड़े से नोज़ल से मैंने थोड़े थोड़े मैंने ऐसे फ्लावर से इसे डेकोरेट कर रही हूँ, और इसे अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लीजिएगा, साइडों से क्रीमें लग जाती हैं। तो अब मैं डार्क चॉकलेट शेविंग से इसे अच्छी तरीके से, इसका जो कॉर्नर है वो मैं सेट कर रही हूँ, और टॉप पर भी मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। इसे मैंने और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसे मैंने चेरी से डेकोरेट किया है। अब आप देख सकते हैं ये चेरी की वजह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत बेकरी जैसा इसका टेक्सचर आ रहा है। आप चाहें तो फ्रेश चेरी भी ले सकते हैं। और अब मेरा केक जो है बिल्कुल रेडी है, तैयार है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी, और ये बहुत ज़बरदस्त सा बेकरी जैसा टेस्ट और डेकोरेशन के साथ मैंने इसे तैयार कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत और लजीज लग रहा है। ये खाने में भी उतने ही मज़े का था। मेरे बेटे की सालगिरह थी जिस पे मैंने इस केक को तैयार किया था, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।